नमस्कार साथियों, मैं अभी हूँ सिरसा ज़िला में और मैं एक टूर करने जा रहा हूँ। टूर तो नहीं है, बस वैसे वृंदावन के लिए जा रहे हैं, जिसमें मेरे कुछ साथी हैं। हमारा ये टूर प्रोग्राम रहा था कि वृंदावन, मथुरा, वहाँ से जयपुर साइड से होकर खाटू श्याम, सालाजी, सरदार जी, कुछ ऐसे धर्म स्थलों पर जाने का विचार है। तो अभी हम सिरसा खड़े हैं, लेडीज़ गाड़ी है, हम कुल 5 लड़के हैं। ये हमारी गाड़ी है। अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, उस साइड तेल डलवा रहे हैं। ये हमारा मीटर चल रहा है। अभी गाड़ी फुल करवाने का विचार है और फुल करवाने के बाद आपको दिखाते हैं कितना तेल जलता है और ये कितने किलोमीटर चलेगी। हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। हम कौन कौन से स्थल पर गए हैं, आप हमारी पूरी वीडियो देखना। और जिसमें हमारा मुख्य रहेगा कितना किलोमीटर गाड़ी चली, हमारा टोटल कितना खर्चा लग जाएगा और कौन कौन से स्थानों पर हमारे कितने दिनों में हमारा जो टूर रहेगा वो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये हमारी गाड़ी है और इसमें अभी तेल डलवा रहे हैं। चल रहा है अभी तेल, ये 3,319 रुपये का तेल अभी तक इसमें आ चुका है। मस्ती में फिर दी 48 किलोमीटर मेरी जान अभी है सारी। गड्ढा उतरा क्या करना मस्तानी यारी नी भुल जाएगी दुनियादारी नी जाएगी दुनियादारी मस्ती सारी नी बोल रही हो हस्ती मिट जाओ सारी नी मेरी हस्ती मिट जाओ सारी नी मेरी हस्ती मिट जाओ सारी नी नारी को पुट प्याणी कोई पुट प्याणी से होश उड़ा देंगे पीपा
हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अभी रोहतक से आगे और हम अभी रुके हैं कुछ चाय पानी के लिए। और शायद आप जानते हो कि ये फौजी का नंबर 1 ढाबा ऑन द रोड है, हाईवे पे है। ये अपना सिरसा साइड है और ये दिल्ली साइड है, ये रोड जा रहा है। और अभी मैं यहाँ पे होटल पर रुके हैं, जो साथी हैं इधर ही यहीं पे हैं। देखते हैं क्या कुछ करते हैं, अभी चाय पानी का प्रबंध करके हैं बात। श्री बालाजी का ढाबा, यहाँ पे कुछ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे चाय पीने के बाद हम यहाँ से दिल्ली की तरफ फिर रवाना होंगे। अभी हम करीब 200 किलोमीटर का 250 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। मिस्टर प्रेम कुमार, ये मिस्टर अक्षय कुमार, पूरी सारण फैमिली है ओनली। बरसात होने स्टार्ट हो गई अभी हमने चाय पी थी और ये देखो बालाजी ढाबे पे थे हम। अभी बरसात हो रही है, यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। ये कमल सारण है, जो आपको पहले दिखाया नहीं था फोटो में। ये मिस्टर प्रेम है और अक्षय और एक क्रांति, सारण फैमिली के हैं। बरसात थोड़ी कम होती है, अभी देखते हैं, चलते हैं आगे के। अभी हम दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर पीछे रह गए, लगभग दिल्ली एंट्री हो गई है। और यहाँ पे अमेज़न पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? भाई जी मेन चीज है कौन नहीं चलते हैं, मुख्यमंत्री ना वहाँ का रहेगा। मुंबई एक्सप्रेसवे है और हम गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं अभी वृंदावन की तरफ। राधे 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 सीताराम। राधे 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 राधे। पर रोक गई होगी, गाड़ी बंद होगी, रोक गई होगी दूसरा। हाँ तो वही तो मैं कहूँ, आप गाड़ी बंद करके दोबारा किस हाईवे हो?
मुंबई एक्सप्रेस वे। अशी तो मुंबईचा हो. बाहर निकल गए। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी डेक्कन के शोरूम में और कुछ जो साथी हैं वो शॉपिंग करने के लिए रुके हुए हैं। और अभी हम गुड़गांव में हैं, गुड़गांव से निकलने वाले थे तो वापस आ गए यहाँ पे घूमने के लिए। अभी देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं वो। इस साइड से लेके चलता हूँ आपको मैं। शॉपिंग, ये मूर्तियाँ शॉपिंग के लिए घूम रही है। ये कमल सिंह आ गए हैं जी, शॉपिंग के लिए घूम रहे हैं जी। देखो क्या कुछ करते हैं। ये हमारा अक्षय कुमार है भाई, ये कुछ कर सकता है। और ये यहाँ पे करीब करीब 30 किलोमीटर दूर हमें घुमा के ले आए। मेन रोड से जहाँ से निकल गए थे हम, वापस 30 किलोमीटर इसी शोरूम के ले आए हमें। यहाँ पे ना जाने कितने वो शोरूम है अलग अलग। तो अभी देखते हैं क्या कुछ इनको पसंद आ रहा है, क्या कुछ नहीं, आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो। In 1 kilometer, turn left onto the ramp to National Expressway 4. हाँ तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं करीब करीब वृंदावन से कोई 20-25 किलोमीटर पहले हैं अभी, दिल्ली से निकलने के बाद, गुड़गांव से निकलने के बाद। और अभी एक ढाबा है गुलशन ढाबा, यहाँ रुके हुए हैं जनाब। यहाँ पे अभी कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम वृंदावन के लिए, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट हमने किया है वो प्रेमानंद जी है और उनके दर्शन करने का है, जो कि रात को 2 बजे के या 3 बजे के कहते हैं कि अपनी आश्रम से निकलते हैं। और अभी यहाँ पे बरसात शुरू हो गई है अभी, और अभी जो जितना हमने सफ़र किया है उसमें बरसात लगभग हो रही थी और अभी ये बरसात स्टार्ट हो गई है। शायद आपको बूंदें दिखाई दे रही होगी, बूंदें गिर रही हैं थोड़ी थोड़ी। हम शॉपिंग करने के बाद गुड़गांव से नूह क्षेत्रीय में चले गए थे और मुंबई एक्सप्रेस से होते हुए यहाँ पे, होटल से होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं अभी। तो रास्ते, एक तो रास्ता बहुत ख़राब था उस साइड में, उसके कारण में थोड़ा परेशानी हुई थी।
और अभी हम यहाँ पे हैं। अब इनको थोड़ा सा सांस में आया है क्योंकि इनको खाने खाए मौका मिलेगा ना। तो सुबह से निकलेंगे, वे चाय तक नहीं हमने पी थी। एक बार रुके थे और वहाँ पे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लिया था, उसके बाद हमने चाय तक नहीं पी थी। और अभी चाय वगैरह, चाहे कोई चाय पीने का, कोई खाना खाएगा तो खाना खाएगा। चलो देखते हैं क्या कुछ। ताने ताने में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है, यमुना किनारा है, मेरे जीवन प्यारा है। ताने ताने में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया, 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 दिल खो गया। किस किसका दिल खोया है? दिल खो गया, दिल खो गया। जिसका दिल खोया है जरूर कहना, बाके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी पीछे वाले भी जरा दोनों हाथ उठा के। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे उठे मेरे उठे मेरे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नाजी म्यूजिक चला दिया। अरे भाई जी मैं आगे देखिए वृंदावन में निशान देखो भाई जी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विधे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विधे की पीर सखी,
राधे राधे। हाँ तो दोस्तों अभी मैं हूँ वृंदावन में और वृंदावन में पहुँच चुका हूँ। आप पीछे देखते हो ये वृंदावन का मुख्य गेट है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे वृंदावन है और यहाँ से वृंदावन लगभग स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम वृंदावन में पहुँच चुके हैं। रात का समय है और क्योंकि दिन में हमने काफ़ी टाइम इधर उधर बर्बाद कर दिया था और पता नहीं शॉपिंग के चक्कर में इधर गाँव में घूमने लग गए थे कुछ और। अभी हम वृंदावन पहुंच गए हैं और अभी अब देखते हैं वृंदावन का विंगम दस्य प्रेम मंदिर जी और मुख्य रहेगा हमारा प्रेमानंद जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ पे जाने का। तो चलते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर सामने है और केसी घाट साइड में। और ये परिक्रमा मार्ग, यहाँ पे कोई शायद परिक्रमा मार्ग दिखा रहे हैं ना। हाँ मैं बताया नहीं मैं चलो देख लेंगे। बट बताइए निशान दे रहा क्यों राधे राधे। मैं अभी हूँ वृंदावन में और ये जो मार्ग आप देख रहे हो वो है परिक्रमा मार्ग, जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज अपनी परिक्रमा लगाते हैं। और इसी साइड से जिस साइड से गाड़ी आई है उस साइड से आते हैं और इस पूरी ये जो परिक्रमा है इधर से करते हैं। और आगे भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जो लोग आ रहे हैं अभी आप दिन में देखते हो गाड़ियों में आ रहे हैं, किशोर रहे हैं, पब्लिक है। ये पूरी की पूरी पब्लिक प्रेमानंद जी महाराज को देखने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। और ये रात को इतनी भीड़ हो जाती है, 2:30 बजे के करीब करीब प्रेमानंद जी महाराज इस रोड से अपना जो यात्रा करेंगे। अभी मैं भी अभी टाइम 11 साढ़े 11 बजे का हुआ है और मैं भी यहाँ पे उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। जब तक वो महाराज जी यहाँ पे आएंगे नहीं ना तब तक हम उनका वेट करेंगे। और मैं पूरी परिक्रमा का एक बार चक्कर लगा के देख के हूँ आगे से कहाँ से है। आगे से एक कॉलोनी बनी हुई है जिसका गेट ऑन द रोड है, तो वहाँ उसको गेट को बंद कर दिया जाता है क्योंकि भीड़ उनके पीछे पीछे ना चले, इसलिए उस रोड को आगे से बंद कर दिया जाता है ताकि भीड़ उनके पीछे पीछे ना जाए और आगे तक उनको ना पहचान हो। और आगे जैसे रिहायशी इलाका होता है इस तरह। और ये जो परिक्रमा मार्ग है मैं यहीं पे भी खड़ा हूँ। ये आप यहाँ पे देखोगे तब इतना दिन जैसा माहौल है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक होती है। और लोग यहाँ पे जहाँ पे सबसे पहले आते ही इस परिक्रमा मार्ग पे खड़े रहते हैं कि सबसे पहले हम प्रेमानंद जी महाराज को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद भी अपनी बाकी जो कार्रवाई करते हैं। अब जो मंदिर में जाना है, कोई और दर्शनीय स्थल में जाना होता है तो ऐसा करते हैं। और हम भी यही कर रहे हैं। जो हम जितने भी साथी आए हैं हम सबसे पहले इस परिक्रमा मार्ग को ही परिक्रमा मार्ग पे ही हम आए हुए हैं और देखते हैं हमें उनके दर्शन हो पाते हैं या नहीं। हमारे सौभाग्य का पता लगेगा आज, क्योंकि एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा जो लोगों का कहना है कि वो खुद ना होकर ये एक श्री कृष्ण जी ही यहाँ पर विराजमान है उनके अंदर, क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ फेल होने के कारण डॉक्टर जब कहता है कि 2 साल में वो 2 साल और रहेंगे, उसके बाद 18 साल तक वो रहते हैं और अभी तक वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और वृंदावन के ही श्री राधे राधे का उन पे सहारा है। तो चलो देखते हैं उनको, आज उनके दर्शन करते हैं प्रेमानंद जी के। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें जस्ट ही हमने उनका वेट कर रहे हैं और आते ही आपको हमको दर्शन करवाएंगे। बोलो राधे राधे।
दोस्तों मैं उस परिक्रमा मार्ग पर जा रहा हूँ अभी। आप जो रोड देख रहे हो यही वो परिक्रमा मार्ग है जिन पे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपनी पूरी परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर दिन जैसा माहौल है। रात के अभी 11-12 बजे हैं। मैंने टाइम नहीं देखा, 11:30 के करीब टाइम हो गया। और यहाँ पे दिन जैसा माहौल। अभी आप देखो सड़क के किनारे जो लोग सो रहे हैं आसपास के, ये देखो आप कितनी पब्लिक है यहाँ पर अभी। और यहाँ पे एक जो कॉलोनी का गेट है, ये जो गेट है मुख्य रूप से, उस गेट में से महात्मा जी चल जाएंगे। और मैं अभी अपनी गाड़ी होटल की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ मुझे अभी रुकना है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं रुकना चाहता था। और यहाँ पे मुझे बताया मेरे दोस्त जो हैं वो यहीं पे कहीं पर हैं, तो अभी देखते हैं कहाँ है वो। राधे राधे दोस्तों, हम अभी हैं यहाँ पे अपने होटल के रूम में। और ये हमारे अक्षय कुमार जी छिप रहे हैं। हाँ 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 हाँ, प्यारे प्यारे भगत आए हुए हैं। कमल सारण जी, प्रेम सारण, अक्षय सारण, विक्रम सारण और एक हमारे साथी हैं जो कि क्रांति सारण बाहर गए हुए हैं, अभी है नहीं। वो कोई ठंडा ठंडा लेके गए नहीं है, अभी पियेंगे रात को क्योंकि नींद उड़ानी है। सीधी सीधी बागड़ी बात करा तो अभी अपन नींद उड़ानी है, रात काटनी है। और टाइम हो रहा है 1:15 बजे को। तो महाराज जी प्रेमानंद जी 2-2:30 बजे तक तब है अभी फेरी को टाइम है बांगो जो को परिक्रमा हुआ है। तो वेट कर ला रहे हैं, मैं बिल्कुल रेडी हाँ। प्रेमानंद जी आवागा और आपने जो होटल में रुकने बिल्कुल आगे परिक्रमा जो मार्ग है वो बिल्कुल सामने है। और नीचे उतरना अपन होटल में, नीचे जाके बैठा अपा प्रेमानंद जी का दर्शन करना इनको। तो भक्तों मिलांगा महाराज जी हूँ और थारा भी दर्शन करवाऊंगा। वीडियो में बना रही हो, पूरी वीडियो दिखावा था ना, पूरो वृंदावन का दर्शन करावा था ना। तो बोलो राधे 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 राधे। अभी सुबह का 2 बजे का टाइम है, 2 बजे से ऊपर का टाइम है। और मैं यहाँ पे हूँ जो आपको पहले दिखाया था एक सीन। ये जो लोग आए हुए हैं जितने भी हैं, तो ये लोग स्वामी जी के, प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ पे आके इतनी भीड़ लगी हुई है कि यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं है। आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पे जो लोग हैं लाइन बना के एक एक करके अंदर एंट्री करवा रहे हैं। यहाँ पे ये जो गेट है, ये सामने गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट में स्वामी जी अंदर जाएंगे और अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे रंगोली वगैरह बनाई हुई है। और इसी तरह से जो ये रास्ता है मेन मुख्य, इसी रास्ते से प्रेमानंद जी आएंगे। ये जो सामने आप पब्लिक देख रहे हैं, जितनी भी पब्लिक है यहाँ पे, अब आप देखो इस लाइन में इस तरह की लाइन बनी हुई है। इस लाइन से एक जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। इनका एक ये स्वामी जी से मिलने के लिए अभी शाम को टोकन कटाना पड़ता है, या फिर 9:30 बजे सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पे शांति कुंज के नाम से एक आश्रम में है जगह, वहाँ से आप टोकन ले लेना। और टोकन लेने के बाद कल सुबह टोकन ले गए तो आपको कल रात को, जैसे आज की रात है, जैसे कल 5 तारीख है और 5 तारीख को टोकन कटाओगे तो 6 तारीख के जैसे सुबह के टाइम होगा, या 5 की रात को जैसे बोलते हैं, तो उस समय आप स्वामी जी से जैसे सत्संग करेंगे या फिर जो अपनी सभा बुलाएंगे, जहाँ अपने प्रवचन देंगे, वहाँ आप उनसे मिल सकते हैं।
तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है कि यहाँ रोड के दोनों तरफ पूरी पब्लिक बैठी है। दिन जैसा माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं आपको दूसरी तरफ से कैमरा दिखा के जाना हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। आप जो ये पहले आपने देखा था कि ये रोड बिल्कुल खाली था और अभी इस रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। अभी आप ये देखिए कि इस रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। और क्योंकि स्वामी जी आने वाले हैं और लोग जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं स्वामी जी का, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे लोग रंगोलियाँ बना रहे हैं, फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये लोगों ने अपनी स्वागत के लिए ये एक तरह की रंगोलियाँ बनाई जा रही है यहाँ पे। ये जितनी पब्लिक बैठी है यहाँ पे देखो ना, तो इस रोड को इतना बढ़िया तरीके से सजाया जाता है कि स्वामी जी इन्हीं के ऊपर से चलें। और अभी इस रोड पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि दिन में जैसे मार्केट में होता है, संडे मार्केट होती है, तो उतनी भीड़ होती है, उससे ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पे है। जैसे आप देखते हो गुलाब की पत्तियाँ, ये पूरी गुलाब की पत्तियाँ हैं। उनके इस साइड भी देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरी गुलाब की पत्तियों से ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। और यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे वो। यहाँ पे हर भक्त जो है और जो शिष्य है प्रेमानंद जी का, वो उनको देखने के लिए आ रहे हैं, जो हर तरह से उनके स्वागत के लिए अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। बड़ा एक तरह का ऐसा अलग सा अनुभव हो रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है रियल में कि यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा है। मेरे को फीलिंग, अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पे आतुर हुआ हूँ। मैं जब से यहाँ पे वृंदावन में आया हूँ, जब से मैंने वृंदावन का गेट पार किया है, तब से मुझे ये लग रहा है कि मैं प्रेमानंद से एक बार उनके दर्शन करूँ, एक बार उनको देखूँ, कहीं पर देखूँ, कैसी तरह देखूँ। अभी वो प्रेमानंद जी इसी रास्ते से आने वाले हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं प्रेमानंद जी की तरफ से। ये जो रोड पे सजावटें बनाई गई है, पहले कुछ नहीं था। इनको रोड को अच्छी तरह पानी डाला गया है, इनको रोड को सजाया गया है। ये पूरी पब्लिक जो देख रहे हो आप, ये स्वामी जी का इंतज़ार कर रहे हैं, महाराज स्वामी जी महाराज का इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ एक दर्शन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये तब तक यूँ ही बैठे रहेंगे जब तक स्वामी जी अपने इस परिक्रमा को पूरा ना कर लें। स्वामी जी का जो दर्शन के लिए बड़े ही आतुर जो लोग रहते हैं, उनकी भक्ति के प्रति जहाँ देखोगे आप सिर्फ स्वामी जी के इंतज़ार के पलकें बिछाए बैठे हैं लोग। अभी यहाँ पे एक तरह से छोटी सी फूलों की रंगोली बनाई, जैसे आपको पहले दिखाया था, पीछे भी इसी तरह गुलाब के फूलों और गेंदे के प्यारे प्यारे फूलों से बिल्कुल एकदम, ये देखिए आप, बड़ी ही प्यारी सी रंगोली बनाई जा रही है यहाँ पे। और प्रेमानंद जी महाराज जब भी आएंगे, इस फूलों के ऊपर से निकलेंगे और ये उनके स्वागत के लिए हर रोज़ इसी तरह का, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो रात को उठकर आते हैं और प्रेमानंद जी महाराज का इंतज़ार करते रहते हैं। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे और ज़्यादा इनका स्वागत
किया जा रहा है। ये स्वागत के लिए फूल लगाए थे पर हवा के कारण उड़ गए हैं अभी ये। और इस रोड पर हर रोज़ स्वामी जी आते हैं। उनका ये हर तरीके से जो जितना हो सकता है वो अपनी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। ये प्रणाम नाम से दिया गया है, ये दिल का निशान दिया गया है और जो स्थान है वहाँ से उन्होंने लिखा गया है। ये पूरे गुलाब के फूल है, बड़े ही प्यारे हैं। जो जितना हो सके उन्होंने इतना किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, 5-5 साल के, 2-2 साल के प्यारे बच्चे यहाँ पे उनका इंतज़ार करते रहते हैं। अभी मैं इसी परिक्रमा रोड पे घूम रहा हूँ और स्वामी जी का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं भी बड़ा व्याकुल होता जा रहा हूँ क्योंकि मैं वृंदावन में 10 बजे से करीब 9:30 10 बजे के करीब पहुँच गया। उसके बाद मेरा एक ही बस मोटिव रहा है कि मैं उनके एक बार दर्शन करूँ। और आप जो देख रहे हो ना वो बड़ा ही प्यारा विंगम दृश्य है। आप एक बार जब भी आए एक बार वृंदावन में ज़रूर आके देखें कि आपको अलग से महसूस होगा कि आप कहाँ पर आए हुए हैं। उनके स्वागत के लिए देखिए क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा विंगम दृश्य है। बार में जितना जिससे जो हो रहा है वो अपना कार्य कर रहा है अपने स्वामी जी के लिए और गुलाब के फूल लगाए जा रहे हैं। देखिए नन्ही सी बच्ची है, वो भी अपने हाथों में फूल लेके घूम रही है। छोटी छोटी बच्चियां हैं। आओ कहाँ है इधर? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो मैं भी जिस तरफ से उनका आश्रम है स्वामी जी का, उसी आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो परिक्रमा मार्ग है इसी पे चलते जा रहा हूँ। जब हम देखते थे कि कहीं भी वीडियो देखते थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जब हमें वीडियो देखते थे तब हमें ये लगता था कि ये शायद कभी विशेष प्रोग्राम होने के दान उस दान किया जाता है, पर ये नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ हर रात को इसी प्रकार से जो इनका स्वागत किया जाता है और हर रोज़ इसी तरह से ये लोग इनका स्वागत करते रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए लोग भजनों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी लंबी परिक्रमा, वैसे तो इसका ज़्यादा लंबाई नहीं है, ये 600 मीटर की बताई जाती है, यानी आधा किलोमीटर से थोड़ा तो ज़्यादा और इसकी लंबाई बता रही है। जहाँ से स्वामी जी चलते हैं और स्वामी जी वापस आते हैं, ये करीब आधा किलोमीटर की परिक्रमा होती है। अब उनके स्वागत में ये देखिए आप गुलाबों के साथ ये इतनी पब्लिक बैठी है, गुलाबों के साथ उन्होंने दीपक जलाए हुए हैं और राधा राधा नाम जपते हुए यहाँ पे चलो वक्त तो हम अभी आगे और जा रहे हैं और
आप राधा राधा देखते रहिए। हम आपको स्वामी जी की पूरी वीडियो दिखाएंगे, स्वामी जी का आपको दर्शन करवाएंगे और राधा राधा तब तक आप देखते रहिए। राधे राधे। ये भी दो बच्चे हैं जिनको मैं बार बार देखता हूँ और ये हर सुबह इसी टाइम इन्हें स्वामी जी का इंतज़ार करते हैं और उनके दर्शन के लिए आते हैं। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। मैं इन बच्चों को कई बार वीडियो में देखा था और इन बच्चों के साथ इनके सामने मैं खड़ा हूँ, उनको देख रहा हूँ मैं। ये मेरे सामने बिल्कुल है और मैंने इन बच्चों को कई बार देखा है, आज नहीं। लोग राधा का रूप मानकर इनको प्रणाम भी करते हैं, इनके साथ सेल्फी फ़ोटो भी ले रहे हैं। तो हम भी एक सेल्फी या फ़ोटो का कोशिश करते हैं बच्चों के साथ और राधा का नाम ले रहे हैं, तो राधा राधा रखते रहिए आप भी। इतनी इस सुबह सुबह का समय में ये बच्चे जो हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, मैं इनको कई बार देखा हूँ। और आप जब भी वीडियो देखोगे तो स्वामी जी के सामने इन बच्चों की वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और अभी काफ़ी लंबा मैं कहूँ आपके काफ़ी लंबा ये जो रूट है अभी चल रहा है, मैं जब से चल रहा हूँ। और शायद स्वामी जी शायद अब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं। सभी लोग खड़े हो गए हैं अभी। तो स्वामी जी के दर्शन करेंगे हमें आज। ये आप इस तरह से गुलाबों की बरसात हो रही है उनके कि उनका पैर कहीं भी ज़मीन पर ना लगे। उनके स्वागत के लिए इस तरह से गुलाबों की बरखा की जाती है। राधे 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 राधे। स्वामी जी इधर से आ रहे हैं। मैं आज उनको स्वामी जी को साक्षात देख रहा हूँ। ये रे स्वामी जी। आप साइड हो जाएं प्लीज। स्वामी जी, मेरे स्वामी जी, मेरे प्यारे स्वामी जी, ये देखे जी प्यारे स्वामी जी। आपको बता दूं कि स्वामी जी आगे चले जा रहे हैं। उनके भक्त जो पीछे हैं, उनके साथी हैं जो उनको किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आप क्यों जल्दी चल रहे हैं? ओ राधा रानी की जय। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मैं एक बार पीछे से आगे आया हूँ शायद, क्योंकि जो एक बार इनके दर्शन कर लेता है तो वो उनके पीछे कर दिया जाता है और उसके बाद उसे किसी भी हालत में आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि
अव्यवस्था बन जाती है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो उनके लिए स्पेशल ये गाड़ी आगे चल रही है। और जो पब्लिक को आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। ये सारी पब्लिक उन्हीं के दर्शन के लिए आई हुए हैं। और जगह जगह ये जो राधे राधे का नाम चल रहा है, इसे आप देखते रहिए। और स्वामी जी आ रहे हैं पीछे पीछे। ये इतनी ज़्यादा भीड़ मेरे को देखने को मिल रही है। अभी आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये इनके साथी आ रहे हैं और ये भीड़ आप देख सकते हो। ये सुबह का समय का है, अभी 3 बजे का समय है करीब करीब। और अभी 3 बजे का समय है और स्वामी जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जो पब्लिक है हम आपको दिखा रहे हैं, डाक दिखा रहे हैं। जो दिन में भी आपको देखने को ये जो भीड़ है नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी रात का समय है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ होने के और उनके स्वागत के लिए जो आप सड़क को देख रहे हो, किस प्रकार से सड़क को सजाया जा रहा है यहाँ पर। ये भीड़ आपको दिन में इस रोड पे इतने देखने को नहीं मिलेगी कभी, जितनी इसमें रात को देखने को मिल रही है। और स्वामी जी आ रहे हैं अभी। ये भक्तों की भीड़, उनकी एक जो गाड़ी चल रही है, ये फूलों की बरसात की जाती है या सड़क पे जितने भी है किसी भी जगह नहीं छोड़ रही। तो हर जगह ये अपना गुलाब बरसाते आ रहे हैं पूरे रोड पर। और उनके पीछे पीछे स्वामी जी आ रहे हैं। साथ साथ ये पुलिस कर्मचारी भी चल रहे हैं स्वामी जी के पीछे। इनके खुद के जो वीडियो बनाने के लिए इनके साथी चल रहे हैं और पीछे स्वामी जी आ रहे हैं। मैं आगे जाके उनका स्पेशली दर्शन करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार मैं इनके दर्शन कर लिए तो दोबारा मुझे वो दर्शन करने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमें सबसे पीछे कर दिया जाता है। स्वामी जी के पीछे जो साथी चल रहे हैं रस्सी लेकर, क्योंकि रस्सा पकड़ लेते हैं। और जिस प्रकार ये साइड से रस्सा पकड़े हुए हैं, अभी आप देख रहे हो। क्या खड़े हुए? अरे खड़े हो वीडियो। इसमें क्विंटलों गुलाब के पत्ते गुलाब के फूल लाए जाते हैं। और मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अभी जो आप भीड़ दे रहे हो, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वामी जी को कितने मानने वाले हैं, कितने पूजनीय हैं। ये जो पूरी भीड़ है ये यहीं की है। अभी हम स्वामी जी का दर्शन करेंगे यहाँ से। इस गले में देखो आप, ये देखो आप रंगोली आपको देखने को मिलेगी। और जो भक्तगण है इस गले में भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको इनका दर्शन करवाता हूँ। पीछे आप लोग, कोई झुक के प्रणाम नहीं करेगा। पीछे हाँ तो साथियों, ये मेरे हम 500 ने स्वामी जी के दर्शन किए हैं। मेरे साथ कमल सारण है, प्रेम सारण है, क्रांति सारण है और अक्षय सारण है। हम पूरी सारण फैमिली आज सिर्फ स्वामी जी के दर्शन के लिए आए थे। और जो जिस काम के लिए आए थे
हमारा वो पूरा काम हो गया, एक तरह से हमारी पिक्चर पूरी हो गई है। और राधे 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 राधे। यहाँ का जो रंग था वो, हाँ, वीडियो देख रहे हैं जो लोग, आप भी आए एक बार यहाँ। हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि एक बार आप जरूर राधे राधे के इस परिक्रमा में हिस्सा जरूर लें। एक बार स्वामी जी से आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि आपका अगर भाग्य खुलने वाला है तो यहीं से है। मैं पहली बार नहीं आया हूँ वृंदावन में, एक दो बार पहले भी आया था जब मैं बिल्कुल छोटा था, तब मैं इसकी बातों को नहीं जानता था। पर जब मुझे स्वामी जी के बारे में पता चला, मैं इनके बारे में जाना थोड़ा सा पड़ा, और तब से मैं इनका दीवाना बन गया था। और मेरे मन में यही था कि एक बार स्वामी जी के जरूर मैं दर्शन करूँगा। प्रेमानंद जी एक, मैं आपको क्या बताऊँ, प्रेमानंद जी की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। पर मैंने आज इसमें वृंदावन में साक्षात भगवान के रूप में प्रेमानंद जी को देखा है, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनकी दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी ये आज बड़े प्यार से यहाँ पे, और ये परिक्रमा है, किसी भी हाल, किसी भी बरसात का मौसम, किसी भी मौसम हो, ये परिक्रमा बंद नहीं की जाती। अभी मैं अपने होटल में आ गया हूँ और आपको होटल दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो मैंने आपको बताया था, बस ये सामने ये परिक्रमा मार्ग था, और मैंने आपको पहले भी बताया था परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पास मेरा होटल है और यहीं पे रुका हूँ मैं। तो मैं मानता हूँ कि जो बड़ा अच्छा महसूस हुआ मुझे। अभी अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, और अभी हम शायद ये डिसाइड करें कि प्रेमानंद जी से उनके प्रवचन सुन सकते हैं शायद। क्यों भी अभी हमारा ये विचार है कि हम सीधे प्रेम मंदिर में जाएं। श्री राधा रानी का मंदिर जो है, वहाँ पे जो 4 बजे आरती होगी, वहाँ पर हम राधा रानी के दर्शन करेंगे भी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत बढ़िया बड़ी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ। बोलो राधे 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 राधे। भक्तों राधे राधे। सुबह का समय हो गया और हम अभी प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं। ये जो मेन रोड है, इस साइड से हम आए थे, और ये जो प्रेम मंदिर है आप जो देख रहे हो, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही स्वाद। ये देखिए आप मंदिर का, और ये इस तरफ आगे जाके पूरा मंदिर है। हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। जो ये मुख्य गेट, ये मुख्य द्वार है, और ये प्रेम मंदिर का गुम्बद दिखाया रहा आपको। ये जो लंबा पूरा दिखाया इस रोड पे, करीब बहुत लंबाई में ये मंदिर है, और इसका आइडिया नहीं लगता। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जो साथी है मेरे वो आगे चले गए, और मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। अभी रात को भी हमें बताया गया था कि सुबह 4 बजे मंदिर खोल दिया जाता है, और आरती का भी समय होता है शायद, हमने भी ये सुना था। पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने 6 बजे का बताया था, वो भी नहीं है। जब हम अपने होटल से यहाँ पर चल के आए तो पता चला कि मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है। 8 बजे से पहले अगर कोई भी भाई बंधु अगर आना चाहता है, देखना चाहता है, ये सोचता है कि रात को जल्दी आएँ और सुबह सुबह की आरती वगैरह देखें और सुबह सुबह के दर्शन करें मंदिर में, तो वो जल्दी इस तरह के ना करें। क्योंकि 8 बजे से पहले ये वृंदावन जी का मंदिर, प्रेम मंदिर है, जो बाहर का गेट भी ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद 8 बजे के बाद ये जो गेट है, मुख्य द्वार होता है, ये खोला जाता है। उसके बाद भक्तजन अंदर जाते हैं और प्रेम मंदिर का जो विंगम दृश्य उसको देखते हैं। अभी इसमें कुछ गेट है जिसमें मंदिर के प्रबंधक जो साथी हैं या फिर इनको मंदिर में जो पुजारी वगैरह है, या उन सारा यहाँ पे जो है अंदर उन्हीं गेटों से है। सिर्फ एक गेट है जो आगे है, इस कृपा द्वार गेट के से आगे का जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने जो गेट है वही गेट खोला जाता है।
भक्तों के लिए। और हम अभी वहीं, ये मेरे साथी हैं जो आगे चल रहे हैं मेरे से। हम रात को भी यहाँ पे आए थे, पर यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर मेरा जो होटल था वहाँ पे हम रुके थे परिक्रमा मार्ग पे आगे जाकर। और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे ये गुड़िया रानी है जो राधे राधे का तिलक लगा रहे हैं, और हम भी ये तिलक लगवाएंगे अभी। राधे 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 राधे। केशव धाम, यहाँ पर अगर वृंदा में आते हो तो इतने धाम, इतने मंदिर हैं कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, दर्शन करते करते थक जाओगे और मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। राधे राधे भक्तों, राधे राधे। वहाँ पे हमें तिलक किया गया था, और अब जो रूप आप देख रहे हो साथी आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ये जो तिलक का है, यहाँ पे 5 रुपये से लेकर 20 रुपये का पर व्यक्ति ये जो तिलक बार करते हैं। और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। प्रेम मंदिर हमारे सामने, बिल्कुल मेरे सामने प्रेम मंदिर है। अभी वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, तो आपको प्रेम मंदिर का विंगम दृश्य दिखाएंगे। ज़रूर आप हमारे साथ बने रहना। मेरे पीछे देख सकते हो ये प्रेम मंदिर का द्वार आने वाला है, और ये साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं। राधे राधे। ये है प्रेम मंदिर, और ये अंदर से आप प्रेम मंदिर देखते हैं, मुख्य द्वार है प्रेम मंदिर का। और अभी हम इस गेट से अंदर जाएंगे, तो साथ में ये गेट लगाया गया है, ये मुख्य द्वार है प्रेम मंदिर। ये देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है प्रेम मंदिर, ये प्रेम मंदिर लिखा हुआ है। और हम यहाँ से प्रेम मंदिर में जा रहे हैं। राधे राधे। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक की जाएगी। राधे राधे राधे। प्यारे भक्तों, हम आ गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर, और ये प्यारा सा प्रेम मंदिर है, और यहाँ की भव्यता बड़ी ही सुंदर प्यारी है। हम अपने सिक्योरिटी चेकअप के बाद हमने एंटर किया था, और ये देखिए बड़ा ही प्यारा विंगम दृश्य है, बड़ा ही प्यारा विंगम दृश्य है जी। ये हमारा प्रेम मंदिर है जी, प्रेम मंदिर। देखने से लग रहा है जैसे लोग मंदिर को अपनी श्रद्धा के अनुसार नहीं, सेल्फी ज़्यादा लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, और ये एलटी यही लग रही है बिल्कुल मेरे को। राधे 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 राधे। ये प्रेम मंदिर के अंदर का विंगम दृश्य है जी, क्या बात है। हम दिखा दें कि आपको ये प्रेम मंदिर इस साइड में है, बिल्कुल सामने, और के साथ साथ ये पार्क है, बड़े ही प्यारे है नाग देवता। और ये गोपियों की रासलीला के साथ दिखा गया है। ये यहाँ पे फिर ये एक तरह से इस साइड में हमें जा रहे हैं इस तरफ से। ये इसकी धारशिला रखी गई थी मंदिर की, उस टाइम में एक तस्वीरें हैं, और इसमें ये कुछ फ़ोटो है उस समय जिस समय इस मंदिर को बनाया जा रहा था, और कलश ऊपर लेके जाया जा रहा था। इस तरह की यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। अब आप ये देखो मंदिर बड़ा ही प्यारा मंदिर है, और बहुत ही बड़ा है। ये भक्तगण इस साइड जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे चल रहे हैं।
वाह वाह, ये वृंदावन का पूरा कृष्ण जी की पूरी लीला दिखाई गई यहाँ पे पार्क के द्वारा और हरियाली के द्वारा। ये इस तरफ हमारे ये मंदिर है, हम उसकी चारों तरफ एक चक्कर लगा के आ रहे हैं अभी। और ये देखिए, अभी हम 1 मिनट रुक के दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, ये इस तरफ से जो द्वार है मंदिर का वो है मुख्य द्वार। वहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये देखिए जी, क्या बात है जी। ये एहसास आपको आने के बाद महसूस करोगे आपकी, क्या बात है। राधे 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 राधे। पर मंदिर में फिर जाने को कह रहे हैं कि एक बार ये पूरा देख लेते हैं। एक अलग तरह का यहाँ पे सुकून मिल रहा है आने के बाद, बड़ा ही प्यारा। राधे राधे। हम आपको आज पूरा विंगम दृश्य दिखाएंगे यहाँ पे वृंदावन के प्रेम मंदिर का। यहाँ पे विदेशी सैलानी आप देख रहे हो किस मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ पे विदेशी सैलानी भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। और ये देखिए देखिए, राधे राधे जपते हुए, राधे राधे, धीरे धीरे राधे राधे जपते हुए ये विदेशी सैलानी आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब इनके चेहरे पे देखें आप, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। वाह, बड़ा ही प्यारा विंगम दृश्य है यहाँ का। ये देखिए जी, मंदिर के बिल्कुल सामने से हम खड़े हैं अभी। पहले आपको ये दिखाते हैं यहाँ से, उसके बाद आपको मंदिर में ले चलते हैं। शायद मंदिर में कैमरा अलाउड ना हो। अब आप ये देखो कि ये जो एक तरह से पत्थर बनाया है, ये खड़ा किस पे है। यहाँ अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये पत्थर किस चीज़ पे खड़ा किया गया है। आप नीचे से देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। उस साइड के जो वृक्ष दिखाए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे कोई साथ में बिल्डिंग वगैरह नहीं है। और ये प्रेम मंदिर जी बिल्कुल सामने खड़े हैं जब हम प्रेम मंदिर के। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह।
यहाँ पे काफ़ी मात्रा में विदेशी सैलानी आए हुए हैं और हमने पहले भी देखा था इन जैसे लोगों को बहुत से जो बाज़ार में घूम रहे थे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। फोटो लेना मना है भाई, यहाँ पे देखते हैं। पट बंद होने वाले हैं, कह रहे हैं कि पट बंद होने वाले हैं और तो चलते हैं हम जल्दी सी श्री राधा दर्शन करने के लिए। सबसे पहले तो हम एक बार फोटो ले लेते हैं। जय श्री राधा, जय श्री राधा। ये मंदिर है जी। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री। हम ऊपर जा रहे हैं। क्या करेंगे? दोनों जगह से जो पट है वो बंद हो गई। ये भी देखो बंद है और अभी ये भी बंद हो गई। दोनों पट बंद हो गए हैं जी। अभी दर्शन बंद हो गए हैं और आरती वगैरह जो चल रही थी वो आरती भी पूरी हो गई है। राधे राधे जी। हम प्रेम मंदिर में जो दोनों दुल्हे थे उनमें दोनों में हम दर्शन करके आ रहे हैं और उनके पट बंद हो गए हैं। अब अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो ये इनका कुछ टाइम है और उसी टाइम में जो पट खोले जाते हैं। अभी मंदिर को बस यहाँ पे हम घूम सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इनका दूसरा टाइम हो शायद 11 बजे का शायद टाइम है। उसके बाद फिर ये दोबारा पट खोलेंगे। अभी आरती की गई थी, अभी जो हम थे उस टाइम आरती चल रही थी एक तरह से और आरती का टाइम बता रहे थे। वैसे तो हमने आरती लाइव में देखी नहीं है, कह रहे थे कि आरती का टाइम चल रहा था अभी तक नहीं ख़त्म। और अभी हम बाहर आ गए हैं मंदिर से।
बड़ा ही प्यारा दृश्य है। ये देखे जी वृंदावन बिहारी जी की, ये इनकी कुटिया एक तरह से। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। ये है जी बांके बिहारी जी का मंदिर और काफ़ी पुराना मंदिर है ये जो प्रेम मंदिर है उसके साथ वाली गली से आगे आता है ये। और इसकी मान्यता ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि प्राचीन मंदिर है जी, बहुत बड़ा मंदिर है जी, बहुत बड़ा मंदिर है ये एक जो दुर्ग टाइप होता है, किला जिसे बोलते हैं हमें, फोर्ट, उस टाइप में ये मंदिर है जी। और ये शायद इसका एंट्री है, पता करते हैं कहाँ से एंट्री है। बड़ा ही प्यारा। यही वो परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, परिक्रमा मार्ग श्री बिहारी जी मंदिर। अभी जिला मजिस्ट्रेट यूपी यहाँ से जो वृंदावन के वो यहाँ पे दर्शन के लिए शायद आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं, शायद ये है। ये जो बंदर देख रहे हो आप, इस पेड़ पे भी बंदर है अभी एक दो। तो मैं इसी रास्ते से आ रहा था, आगे बांके बिहारी के मंदिर में जा रहा था, तो मैंने अपना चश्मा लगा रखा था। तो ये मंदिर, ये मैं जैसे ही थोड़ा सा स्पीड से आगे निकला तो ये बंदर पीछे से मेरी पीठ पे चढ़ के और मेरा चश्मा छीन के भाग गया था। मैंने इसको मट्ठी पे रख लाने की कोशिश की, मट्ठी पे नहीं खाई इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप इसको फ्रूटी पिलाओ, फ्रूटी। मैं 2-3 फ्रूटी भाग के लेके आया क्योंकि मेरा मेन तो ये है कि मेरा नज़र का चश्मा है। और फ्रूटी ला के जैसे इसको फ्रूटी पकड़ाई तो उसने चश्मा दूसरे हाथ से चश्मा दे दिया उन्होंने। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और एक बार गुस्सा भी आया। अभी मेरे को ये जैसे भी मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ। भी मेरा चश्मा लेके भाग गया और मेरे को दिक्कत आएगी नज़र की भी। तो यहाँ पे जो साथी हैं उन्होंने मेरे को बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करो तो चश्मा दे देगा, और वही हुआ। दरअसल इस एरिया में जो बंदर है ना, ये आपके हाथ में अगर मोबाइल है, जैसे भी मैं लेके चल रहा हूँ, मोबाइल है, आपने चश्मा लगाए हुए है, तो ये मोबाइल और चश्मा नहीं छोड़ रहे। जैसे ये बंदर है अभी बैठे, और ये मैडम जो आगे चल रही है, इनका चश्मा छीनने की कोशिश की। इन्होंने अपना चश्मा ये देख हाथ में रखा है, ले रखा है। तो यहाँ पे कोई चश्मा नहीं रखता हाथ में और छुपा लेते हैं। मैं भी वीडियो बना रहा था तो इनके की तरफ ये भागा था बंदर, उन्होंने चश्मा उतार के हाथ में ले लिया। ये हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और चश्मा उतार के भाग जाते हैं। मैं नहीं पता इनको क्या है। और मैंने एक चीज़ देखा कि बंदर, उन्होंने जैसे भी चश्मा पकड़ा तो चश्मा तोड़ने की कोशिश की थी। और ये शायद इस साइड में गली है, पता करते हैं एक बार।
जी बिल्कुल, ये आपने जो देखा यही जो गली है, यहाँ से कह रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पे जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पे हम जा रहे हैं। पतली सी गली है। जहाँ हम पार्किंग की थी वहाँ से करीब जहाँ मैंने पार्किंग की थी अपनी गाड़ी, वहाँ से करीब 200 मीटर मैं पैदल चल के आ रहा हूँ स्ट्रेट। बिल्कुल जो मैं आपको मंदिर दिखाया था पहले, वो मंदिर अभी जाके पता करते हैं वे बांके बिहारी जी का ही है या फिर कोई और मंदिर है, क्योंकि वहाँ से मैं काफ़ी चल के आगे आ गया हूँ, काफ़ी आगे आ गया हूँ, निकल गया हूँ। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बताया, 100 मीटर और इसी गली में इस तरह की गली हैं। यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बरसात का मौसम था इसलिए रात भी बरसात आई थी, और जो यमुना नदी आई थी, बाढ़ आई थी, वो इन गलियों में इन गलियों में सब में यमुना नदी का पानी आ गया था। और यहाँ पे मैंने पूछा था कि कैसे घुटने से ज़्यादा, और ये जो घर हैं इन घरों में सब में पानी चला गया था। ये गलियाँ पूर्ण रूप से बंद हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद अब जैसे ही पानी उतरा है तो अभी भी है। चलो बंदर आ रहा है भाई, ये मोबाइल ना छीन लें अपना। पतली सी गलियाँ हैं पर यहाँ पे सफाई मुझे नहीं लग रही कि भी वृंदावन में मुझे कहीं पे भी सफाई नहीं लगी। पूरे ऐसे धार्मिक स्थल पर मुझे सफाई का कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगा अभी हाँ यहाँ पे सफाई का प्रबंध है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गंदा है यहाँ पे। इसमें प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ से भक्तगण आ रहे हैं, श्रद्धा लेके आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति देख चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो उसका भी दिमाग घूम जाएगा कि यार कहाँ आके फंस गए। चलो श्रद्धा है तो आए हैं तो अभी मंदिरों में घूम के जाएंगे। कीचड़ लगेगा, एक दिन लगेगा, कोई बात नहीं है। ये वृंदावन की गलियाँ और छोटी छोटी शॉप यहाँ की। आप इस वीडियो को देख रहे हो जो भी है, जहाँ से भी है, आप इसको शेयर ज़रूर करना दूसरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने साथियों के पास, ताकि जब भी वो कोई आए तो इसको पूरा देखता रहे, इस वृंदावन के बारे में जान ले। अपना कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी करेंगे। अभी ये इस साइड से लोग भी आ रहे हैं और इस साइड से भी। एक बार पता करते हैं किस साइड जाना है मुझे। चलिए, ये भी इस साइड में बताया है इन्होंने, और ये थोड़ा सा सामने सीधा इस गली से आ रहा था, उस गली में बताया। कुछ गलियां हैं, कुछ अलग अलग रास्ते बना रखे हैं इन्होंने, तो उन रास्तों से होके आ रहे हैं। चलो चलते हैं। यहाँ से केवल नंगे पैर ही प्रवेश कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर अभी बंद हो गया, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, एक मंदिर में जाओ तो दूसरे में नहीं जा सकते। अब यही होता है हर बार। ये भाई थोड़ा सा उस गली की साइड में आ गए, अब क्यों बार बार पूछना पड़ता है। चलो चलते हैं जी आगे। ये है जी बांके बिहारी जी का मंदिर, और अभी इनके गेट, बाहर के गेट भी पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। जो अंदर थे उनको बाहर कर दिया गया था, और मुख्य द्वार पे मैं अभी खड़ा हूँ। इनका सुबह खुलने का 7 बजे का टाइम था, और करीब 10 बजे के करीब इन्होंने अपना मंदिर बंद कर दिया है सुबह का। सुबह 10 बजे, और अभी ये शाम को 5:30 बजे इसके द्वार खोले जाएंगे। इस मंदिर के 5:30 से पहले इस मंदिर के द्वार नहीं खोले जाएंगे। चलो चलते हैं जी वापस, बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो सके। मैं अभी जा रहा हूँ निधि वन की तरफ, और ये देखते हैं शायद निधि वन आ गया है ये, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। निधि वन के लिए यहाँ से गलियाँ जा रही है ये, और यहाँ पे सामने जो निधि वन का गेट है वो बंद पड़ा है अभी।
ये है निधिवन, और निधिवन का ये गेट है जो निधिवन ललिता कुंड, आपको दिखाते हैं अभी। ये निधिवन ललिता कुंड पर्यटन स्थल, और ये निधिवन का गेट है जो बंद पड़ा है बिल्कुल भी। बंद है। किस टाइम खुलेगा ये? 5 बजे, शाम 5 बजे। तो गाइस आपको एक बात बता दूं, मैं जब से यहाँ पे घूम रहा हूँ ये एक चीज़ देख लूँ मेरी खास मेरी है कि सभी मंदिरों का लगभग एक टाइम का रखा है उन्होंने। और अभी मेरे को एक बंदा मिला था यहाँ पे, कहता है कि आपको भी निधिवन देखना है, महान देखना है जी। कहने लगा कि आपको बैक गेट एंट्री करवाएंगे और 100 रुपये लगेंगे। अब बैक गेट एंट्री के 100 रुपये और निधिवन के दर्शन, क्या बात है जी, क्या बात है। भगवान को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, भगवान को भी बैठ डाला है इन लोगों ने, और कह रहे हैं कि 100 रुपये। जहाँ भी जा रहे हैं वो बंद हो रहा है सब कुछ, जहाँ भी जाओ। अभी यहाँ पे जो मैंने एक बंद हो गया। श्री ठाकुर राधा रमन जी महाराज श्री शाह जी मंदिर धाम वृंदावन, ये भी एक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है जी, बहुत पुराना मंदिर है। इसकी बिल्डिंग को इस कलर को देख के पता चल रहा है कि काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और ये भी अभी इसका गेट बंद कर रखा है। ये देखो लोग, अभी ये सभी कह रहे हैं 5 बजे, क्योंकि 5 बजे कोई भक्त आएगा तो वो एक दिन में सभी जगह नहीं जा सकता। जय यमुना मैया, राधे 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 राधे। भक्तों अब हम आए हैं यहाँ पे यमुना के किनारे। राधे राधे यमुना मैया, ये तो भाई दोस्तों यमुना में सफर करने जा रहे हैं कश्ती के द्वारा। म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, और अभी हम बैठ गए हैं नाव में, अभी ये चलने वाली है। जय हो। अभी हम यमुना नदी के किनारे से निकल चुके हैं और यमुना दर्शन के लिए अभी हम बोट में हैं और यमुना में अंदर जा रहे हैं। ये बोट है, बोट में इतने लोग बैठे हैं, बोट में इतने लोग बैठे हैं और ये सब इस भ्रमण के लिए आए हुए हैं। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अभी हम किनारे किनारे चल रहे हैं और इसके बाद इसको बीच में लेके जाएंगे और इसको घुमा दिया गया नाव को। अभी हम यमुना के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा, बड़ी तेज़ी से पानी बह रहा है।
जो बाबा का हो वो दुनिया में रोक ही सकता जो खाटू चला गया वो दुनिया रोक नहीं सकता और दरबार में आ जाओ और बिगड़ी बात ना बने ऐसा हो नहीं सकता जिसकी बिगड़ी बात बनेगी ताली बजाना मेरी मुझे तुझ पे भरोसा है, तुझे पाला पोसा है बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। कहता है तुझ पे भरोसा लो जी, हम किनारे पे आ गए और ये एक चक्कर लगाते हैं पूरा यमुना के दर्शन करवाने के लिए। ये देखो भाई, हम बैठे हैं इसमें चुनमुन में है और ये डिफेंडर गाड़ी है अपने आप को 2 करोड़ की गाड़ी बोलने वाली, पीछे डुबा रहे हैं जनाब। क्या बात है, हम अपनी चुनमुन में बैठे हैं भाई छोटी सी में, और हम 80 रुपये देंगे सिर्फ 80 रुपये देंगे और 80 रुपये के लिए इस डिफेंडर को पीछे करवा दिया, 2 करोड़ की गाड़ी के थू करवा दिए। वाह जी वाह। आए हाय, अब हम यमुना घाट से, ये गोविंद घाट है जैसे, अब यहीं से चले हम इस गोविंद घाट से हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं। बांके बिहारी के मंदिर के पास हमारी गाड़ी खड़ी है। ये सब घाट है यहाँ पे और घाटों से होते हुए अभी हम निकल रहे हैं। श्रृंगार घाट, राधा रानी, श्रृंगार, सतली, ये इस तरह की खंडर बना देगी इन बिल्डिंगों को। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का इनकी तरफ, जैसे दोबारा इनको 4 करवाना है कुछ, इनकी देखभाल वगैरह। जहाँ जहाँ भी गए हैं बहुत बुरा हाल है जी इन मंदिरों का। तो सबसे ज़्यादा गंदगी मुझे लगता है इस शहर में होगी। इतनी गंदगी मैंने अभी तक किसी शहर में नहीं देखी, सबसे ज़्यादा गंदगी है। एक प्रेम मंदिर को छोड़कर प्रेम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्रेम मंदिर के अंदर सफाई मिलेगी। प्रेम मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मुझे कहीं नहीं सफाई दिखाई दी। पैर रखने के लिए जगह नहीं है। हम ये सोच के निकले थे कि जूते से निकालते हैं, बार बार मंदिरों में नहीं निकालने पड़ेंगे, पर हमें क्या पता था इतना गंदा हाल है यहाँ पे। ये यमुना के किनारे किनारे हम चल रहे हैं घाटों से होते हुए। एक मिनट, ये मेरे साथ भैया ऑटो में बैठे हैं साथी, और ये कह रहे हैं कि जब ये यमुना नदी में बाढ़ आई थी तब यहाँ पे ऑटो चल रहा है, यहाँ पे नाव चल रही थी और पूरा वृंदावन एक तरह से डूब गया था एक बार। आप तो वैसे खुश होंगे, उस टाइम पे वृंदा आपके द्वार चल के आई थी, दुखी थे। ये तो कुछ कह रहे थे कि वीडियो बना के डाल रहे थे कि हम बड़े खुश हैं कि वृंदा हमारे द्वार चल के आई है। यहाँ रहने वाले तो दुखी थे। अच्छा, नहीं यहाँ रहने वाली कह रहे थे ना कि हमारे द्वार पे आई है यमुना नदी। अच्छा,
अच्छा, या इस रोड पे, जिस रोड पे हम चल रहे थे, लगभग 5, 10, 15, 20 फुट कितना पानी था यहाँ पे? 5 फुट पानी था। 5 फुट पानी था इस, यानी कि किश्ती चल रही थी इस जहाँ पे हम अभी ऑटो चल रहा है अपना, और जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे गले तक यानी तक पानी था इस तरह के, इतना पानी यहाँ पे था। लो भैया, हम इस मंदिर में भी आ गए, चढ़ाई चढ़ के इसमें उफ बुरा हाल हो गया। और अभी हमें भाई कह रहा था कि ये देखिए वो टेम्पल मेरे पीछे, ये देखिए जनाब, पूरा पत्थर से बना हुआ ये। वृंदावन से निकलने के बाद मथुरा की तरफ निकल चुके हैं भैया। मथुरा नमस्कार साथियों, मैं हूं अभी मथुरा में और आप जो देख रहे हो ये कृष्ण जन्मभूमि, और अभी हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी हम मथुरा पहुंचे हैं। वृंदावन का हमने पूरा टूर करने के बाद हम मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में मुख्यतः यही है कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है और ये एक बड़ा ही प्यारा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे ज़रूर जाना, जब भी आओ तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। इसके 2 गेट है, एक आगे और ये कि ये यहाँ से 300 मीटर की पैदल यात्रा है और वहाँ से गाड़ी पास में चली जाती है और वहाँ से आगे से पर हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि आगे जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा और गलियाँ जो है संकरी हो जाती है, तो इसी रास्ते से जाएंगे। चलो आगे आपको मिलते हैं, आगे दिखाते हैं क्या कुछ होता है। राधे राधे, ये है कृष्ण जी की जन्मभूमि और यहाँ पर जो है अंदर है मोबाइल लेके जाना सख्त बना है, तो यहाँ पर हम अपना फ़ोन जमा करवा देंगे क्योंकि इसके साथ ही लगती जो मस्जिद है उसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी सख्ताई ज़्यादा दी गई है। हम अंदर जाके महसूस किया कि जो इन दोनों की मंदिर और मस्जिद की दीवार एक ही दीवार है, तो हम इससे आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। धन्यवाद, राधे राधे। यमुना नदी को क्रॉस करते हुए गोकुल को जाते हुए मथुरा से गोकुल ये है गोकुल की गलियां जहाँ नंदलाला खेले थे। यमुना किनारे गोकुल और गोकुल के गलियां, ये आ गई यमुना नदी, ये आ गई यमुना नदी।
उस ब्रिज को हम क्रॉस करके ऊपर से घूम के आए हैं और अभी हम गोकुल में हैं। ये पिछले दिनों इसमें बाढ़ आई थी, इसके कारण ये देखो आप कश्ती का क्या हाल हुआ, ये डूब गई थी। इस टाइम यहाँ पे खड़ी थी और ये यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है। ये सब कुछ डूब गया था। ये घाट बने हुए थे जो आप देख रहे हो ना, ये पेड़ पौधे यहाँ पे घाट थे। और ये देखो कितनी बड़ी यमुना नदी है। चलो मित्रों, चलो चलो। ये हैं गोकुल के घाट। ये देखिए गोकुल के घाट। ये गोकुल के घाट और ये जो चौक तैर के इस पे पानी चढ़ा हुआ था उस टाइम, और अभी ये जो ये नीचे घाट दिखाई दे रही है डूबे हुए हैं पानी में भी। यहाँ शाम को आरती होती है, यमुना आरती जिसे बोलते हैं। ये यमुना